धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। खुद को डॉक्टर कहने वाले बताने वाले भारतीय जनता पार्टी के संस्कारी सांसद निशिकांत दुबे ने 2013 की पुरानी घटना का जिक्र करते हुए आज भरी संसद में उस समय सोनिया गांधी को अपमानित करने का काम किया जब बहस हो रही थी महिला आरक्षण बिल पर। जी हां, उसी महिला आरक्षण बिल पर जिसको संस्कारियों ने नाम दिया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। उसकी बहस पर बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी के संस्कारी सांसद निशिकांत दुबे ने पुरानी घटना का जिक्र करते हुए सोनिया गांधी को भरी संसद में आज अपमानित करने का काम किया। यह खबर सामने आने के बाद से भोंपू मीडिया और उसके द्वारा चटकार दंगाई पत्रकारों ने जश्न सा मनाना शुरू कर दिया और हर तरफ खबर दिखाने लगे कि निशिकांत दुबे ने आज भरी संसद में सोनिया गांधी को तानाशाह बता डाला है। लेकिन जब विपक्ष की दो महिला सांसदों ने, जी हां, लेकिन जब विपक्ष की दो महिला सांसदों ने भरी संसद में निशिकांत दुबे को उसकी औकात बता डाली और उसके साथ साथ तमाम भाजपाइयों को उनकी औकात दिखा डाली, तब ये भोंपू मीडिया और उसके द्वारा चाटुकार दंगाई पत्रकार कहीं गायब हो गए और उन खबरों का जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी के तौर पर पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं संस्कारी निशिकांत दुबे के बयान से। सांसदों को इसी कांग्रेस ने इसी वेल में पीटा सर। दो बिल था, एक महिला रिजर्वेशन का 2011 में और 2013 में प्रमोशन इन रिजर्वेशन। और प्रमोशन इन रिजर्वेशन में मैं जब बात करूंगा तो ये पूरे के पूरे बेंच खड़े हो जाएंगे सर। यही वी नारायण स्वामी बिल को पेश कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के यशवीर सिंह शेड्यूल कास्ट थे सर, ये कहते अधिकार की बात, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं सर। यही यशवीर सिंह यहां पार्लियामेंट में उस तरफ से गए, वी नारायण स्वामी का उन्होंने बिल खींच लिया। इस पार्लियामेंट में, इसी लोकसभा में सर, सबसे पहले बिल में यदि उसका कॉलर पकड़ने के लिए कोई आया तो यही मैडम श्रीमती सोनिया गांधी जी थी सर। और नीरज शेखर वहां खड़े थे, मुलायम सिंह यादव बाहर थे और मैं वहां से कूद कर टेबल पर आया और मैंने कहा कि आप यहां की तानाशाह नहीं है, आप यहां की रानी नहीं है, इस बेल में आप मारपीट नहीं कर सकते हैं। और इनके जो इतने लेफ्टिनेंट थे बिलास मुतेबार से लेकर सबों ने उनको पीटा। ये दोनों घटनाएं जो है, चाहे महिला रिजर्वेशन का हो चाहे ये प्रमोशन इन रिजर्वेशन का हो, ये पार्लियामेंट है सर, सबको सत्य बोलना चाहिए। और मुलायम सिंह यादव ने कहा यदि बीजेपी नहीं होती तो आज के डेट में हमारे सांसद नहीं बचते। आपने तो सांसदों की हत्या करने की कोशिश की और उसी दल के साथ, उसी 26 दल के साथ ये आए हैं जिनका की मानसिकता ही नहीं है कि महिला को रिजर्वेशन मिले। सुना आपने 2013 की घटना का जिक्र करते हुए इस संस्कारी निशिकांत दुबे ने सोनिया गांधी के बारे में क्या क्या बोला। बताया कि उन्होंने कैसे एक सांसद का कॉलर पकड़ लिया और ये तानाशाह हैं और आज ये बात कर रही हैं SC ST को जो है आरक्षण दिया जाए। महिला आरक्षण बिल जो लाया गया है उसमें ये तमाम तरीके की बातें सामने आने के बाद मीडिया पर खूब हल्ला मचाएगा। लेकिन हम इस बारे में एक बात कहना चाहते हैं, अच्छी बात है ये तो, ऐसी महिलाएं होनी चाहिए जो ऐसी दिलेरी से बात कर सके। सलाम करना चाहिए ऐसी महिलाओं को। क्या महिला को हमेशा भलाई समझा है, उसके साथ कुछ भी कर लिया जाएगा और वो कुछ भी नहीं बोलेगी? ऐसी महिलाएं भी होनी चाहिए और ऐसी महिलाओं के हौसले को भी सलाम किया जाना चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि 2013 के बाद आज जाकर इस निशिकांत दुबे को महिला आरक्षण बिल के दौरान ये संस्कार अपना क्यों दिखाना पड़ा, क्योंकि इसकी एक आदत बन गई है। अभी आपने देखा होगा जब मानसून सेशन चल रहा था तब इसने राहुल गांधी को लेकर भी बहुत सारे आपत्तिजनक बयान दिए थे और अभिषार शर्मा जो पत्रकार हैं उनको लेकर भी बहुत सारे आपत्तिजनक बयान दिए थे। लेकिन क्योंकि आप जानते हैं पार्लियामेंट हो या विधानसभा हो, इनके पास विशेषाधिकार होता है, वहां अंदर ये कुछ भी बोल सकते हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है, तो उसकी वजह से बच गया। और इसको जब चैलेंज किया अभिषार शर्मा और कई पत्रकारों ने कि दम है तेरे अंदर तो बाहर आके बोल के दिखा, तो इसके हलक से आवाज नहीं निकली। खैर छोड़िए, इसको जो संस्कार दिखाना था संसद में इसने दिखाया सोनिया गांधी के बारे में। लेकिन जब काकोली घोष दस्तीदार TMC की सांसद ने इसको इसकी औकात दिलाई, बल्कि पूरी भारतीय जनता पार्टी को इसकी औकात याद दिलाई, तब सबके मुंह पर ताला पड़ गया। सुन लीजिए। Action against all individuals who are harming the women, showing disrespect towards the women. The golden girls of the country who got us medals have been sexually harassed and they were in Jantar Mantar. But the perpetrator sits here today, Brij Bhushan Singh, who has not been brought to book.
if you are really interested in taking care of the women towards betterment and progress, then why don't you take action against the perpetrators? क्या करारा जवाब दिया है। कहा है कि यहीं पर बैठा हुआ है ब्रजभूषण शरण सिंह, जो महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न का आरोपी है, और वो आज महिला आरक्षण बिल पर वोटिंग करेगा, इस पर अपना बयान देगा। कितनी शर्म की बात है। अगर गैरत होती तो उसी वक्त भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और तमाम लोग या लोकसभा स्पीकर उस ब्रजभूषण शरण सिंह को संसद से निकाल लेते। लेकिन असल में इन लोगों का चाल चरित्र और चेहरा यही है। खैर, इन्होंने तो जहां पूरी भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम किया, उसमें लोकसभा स्पीकर भी शामिल हैं, वो भी एक्शन ले सकते हैं, वो उनको सबको आईना दिखाने का काम किया। वहीं सुप्रिया सुले, जी हाँ, वहीं सुप्रिया सुले ने याद दिलाया कि कितना बड़ा संस्कारी है निशिकांत दुबे। वो भी देख लीजिए। Sir, I have a question to ask him, Nishikant ji, for one more. He said that we are on a side, India is on a side of people who ran women down and spoke derogatorily. I would like to ask the BJP, and this is my own case, this is not somebody else's case I'm fighting for. The BJP had a head who was the head of the BJP in Maharashtra. He told me personally on record on television that Supriya Sule, घर जाओ, खाना बनाओ, देश कोई और चला लेगा, हम लोग चलाएंगे. This is what the BJP's mindset is. Another minister in their cabinet has used a derogatory word against me. So BJP जवाब दो, जब हमारा कुछ कह रहा है तो इंडिया खराब है। आपके मंत्री पर्सनल कमेंट्स करते हैं पर्सनली on elected women member. I didn't even react. It was not even worth reacting. So I did not say or raise it. But since he brought it up, I just wanted to square it. कि आप करें तो ठीक और हम करें तो गलती, that way rule has to be the same for everybody. Another सुना आपने क्या कहा था इस निशिकांत दुबे ने, और किस तरीके से बोला गया था सुप्रिया सुले को लेकर कि तुम घर जाओ, चूल्हा चलाओ, देश हम लोग चला लेंगे, देश चलाना तुम्हारा काम नहीं है। तो बेहतर होता जहां मीडिया गुणगान कर रहा था निशिकांत दुबे के बयान को लेकर, वो सुप्रिया सुले के बयान को भी दिखाता, वो काकोली घोष के बयान को भी दिखाता, और जितनी भी महिला सांसद हैं उन्होंने आज जो धूल उतारी है और औकात दिखाई है इन दंगाइयों को, संस्कारियों को, उसके बारे में भी कुछ बोलता तो कहते कि हाँ, वाकई में मीडिया अब तलवे छोड़कर कुछ और नहीं चाटने में व्यस्त है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त। धाकड़ खबर, बेखौफ जुबां, बेबाक अंदाज।